खुदावंदों के खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदा है, जो रब्बे कायनात है, मालिक दो जहां है, जो मेरा और आपका खालिक है, जो मेरा और आपका मालिक है, जो मेरा और आपका अब्बा है, उसके कदूस जलाली पुरफजल मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ दिल की अता गहराइयों से अपने खुदावंद यीशु मसीह की, जिसने इस काबिल किया कि खुदावंद के हुजूर में हम उसके कलाम को सीख सके और सीख कर हम सिखा सके। और खुदावंद के बारे में शुक्रगुजार हूँ खुदा के दोनों खूबसूरत खुदाम के लिए। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले खुदा के लिए तालियां बजाएंगे जोरदार, जिसने हमें इस काबिल किया कि हम उसके हुजूर में पेश करें। और उसके बाद जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के दोनों खूबसूरत खुदाम के लिए, खूबसूरत सुरमाओं के लिए, जिन्होंने आज हमें यहाँ पर जमा किया। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। और आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे जो आज का उन्वान है, जो आज का टॉपिक है, वो है वी आर नॉट एक्सीडेंट, कि हम कोई हादसाती तौर पर पैदा नहीं हुए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं कि आप किस तरह पैदा हुए हैं या क्यों पैदा हुए हैं? एनीवन? खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए। वेरी गुड, खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए। मगर बाज़ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं, जो सोचते हैं कि शायद हम वैसे ही पैदा हो गए हैं, या शायद हमारे पैदा होने का कोई मकसद नहीं है, बस हमारे माँ बाप की शादी हुई और उनके अज़दवाज ताल्लुक से हम क्या हुए हैं, पैदा हो गए हैं। लेकिन आज जो आप तक मैं बात पहुंचाना चाहती हूँ, जो आज आप तक खुदा के कलाम को बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आज हम इस बात को देखें कि वी आर नॉट एक्सीडेंट, कि हम किसी हादसाती तौर पर पैदा नहीं हुए, बल्कि आज हम जानेंगे कि हम किस लिए पैदा हुए हैं। आए खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, अहदे अतीक में से यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका पहला बाब और उसकी 4 से 9 आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम में ये लिखा है, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे वतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था, और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, मैं तो बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। खुदा के कलाम के बड़े जाने सुने जाने के खुदा की खास बरकत हो। खुदा के कलाम में हमने देखा कि खुदा किससे हम कलाम हो रहा है, अपने बंदा मुकद्दस यिर्मयाह, जो हम देखते हैं कि अंबिया अकबर में से है, और खुदा का कलाम उस पर नाजिल हो रहा है, और खुदा कहता है कि मैं तुझे क्या करता हूँ, जानता हूँ। कब से जानता हूँ? जब तू अपनी माँ के बतन में भी नहीं पड़ा था, जब तू अपनी माँ के पेट में नहीं पड़ा था, जब तू अभी बन रहा था, जब तू एक बेतरतीब मादा था, जब तेरी अभी हड्डियां भी नहीं बनी थी, जब तेरे ऊपर गोश्त नहीं चढ़ा था, जब तेरे ऊपर नसें नहीं चढ़ी थी, जब तेरे जिस्म के अज़ा कंप्लीट नहीं हुए थे, मैं तो तब से तुझे जानता हूँ। और खुदा नाम है जानता है। पहली बात है कि खुदा क्या है, जानता है। हमारी माँ के बतन में डालने से पहले खुदा हमें क्या करता है, जानता है। दूसरी बात ये कि वो नाम है जानता है, बल्कि वो क्या कहता है कि मैंने तुझे क्या किया, चुन लिया, मैंने तुझे मखसूस कर लिया। कब महसूस कर लिया? जब अभी हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब अभी हम अपनी माँ के बतन में भी नहीं पड़े थे। खुदा कहता है कि मैंने तुझे कब मखसूस कर लिया। मखसूस किया जाना, चुने जाने का मतलब है अलग कर देना, किसी काम के लिए मखसूस कर देना। और खुदा कब मखसूस करता है? जब हम बेतरतीब मादा होते हैं। इस बात की तस्दीक हमें ज़बूर नवीस भी करता है। ज़बूर 139 और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के
اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا. تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا اور جو پیام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا. بابو جب ایک بھی ابھی تک وجود میں نہیں آیا تھا ہماری زندگی کے تمام ایام خدا کی کتاب میں لکھے جا چکے تھے اور خدا ہمیں جانتا ہے اور خدا نے تب ہمیں چنا ہے. خدا اپنے بندہ سے کہتا ہے کہ میں نے تو تجھے تب سے چنا ہوا ہے کہ تو کیا ہے میرا ہے اور میں تجھے قوموں کے لیے نبی ٹھہراؤں گا. اب سوال یہ ہے کہ خدا جو ہے بنی نوع جو انسان ہے جو ہم لوگ ہیں ہمیں کب چنتا ہے. ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے وہ تو نبی تھا بہت بڑا نبی تھا اور خدا نے اسے کیا کیا چنا. خدا اسے کہتا ہے کہ میں نے جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھا تب میں تجھے جانتا تھا اور میں نے تجھے محسوس کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں خدا نے کب چنا ہم کیسے چنیں گے پتہ نہیں میرا چناؤ ہوا یا نہیں ہوا. اکثر یہ جو کوسچنز ہیں ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں لیکن خدا مجھے اور آپ کو بھی کہتا ہے کہ جب تو اپنی ماں کے بطن میں بھی نہیں تھا تب میں نے تجھے چن لیا تجھے محسوس کر لیا. اگر نہیں تو آج اپنے آپ کو دیکھ لیں گے. سب سے بڑا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس وقت اس جگہ پر بیٹھ کر خدا کے کلام کی مناتی کریں خدا کے نام کو چلا دے رہے ہیں. اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ چنے گئے ہیں. اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدا کے چنیدہ لوگ ہیں. اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نے آپ کو آپ کی ماں کے بطن میں پڑھنے سے پہلے اپنی خدمت کے لیے چن لیا تاکہ آپ زمین کی انتہا تک اس کے گواہ ٹھہریں. خدا کے کلام میں ایمان کی کتاب میں لکھا ہے پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں کہ تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہیں. نہ محض یہودیہ نہ محض سامریہ نہ یروشلم بلکہ کیا لکھا ہے اونچی آواز سے بتائیے گا زمین کی انتہا تک. جو زمین کی انتہا تک گواہ بننا چاہتے ہیں اونچی آواز سے کہاں تک گواہ ٹھہرنا ہے زمین کی انتہا تک. زمین کی انتہا تک یعنی کہ زمین کے کونے کونے تک جانا ہے. نہ محض اس ماڈل کالونی میں نہ محض اس پاکستان میں نہ محض اپنے گھر کی حدود تک نہ محض اس گلی کی حدود تک نہ محض اس چرچ کی حدود تک بلکہ زمین کی انتہا تک خدا کے گواہ ٹھہرنا ہے. وہ کب ہوگا جب ہم جانیں گے کہ مجھے خدا نے چنا ہے. آج فخر سے کہیے کہ مجھے خدا نے چنا ہے اور میں اس کی چنیدہ بیٹی اور بیٹا ہوں. ایک سوال ایک اور آتا ہے ہمارے ذہنوں میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم کب چنیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ باوجود اس کے اور بھی ارمان ہے لیکن خدا نے ایک مرد کے لیے ایک عورت کو چنا تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے کیا کیا ہے ایک مرد کے لیے ایک عورت کو چنا ہے اور اس لیے تاکہ اس کے ان دونوں کے وسیلہ سے خدا ترس جو ہے وہ نسل پیدا ہو. اب ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی اور وہ ایک دوسرے ان کے ذہن میں کوئی شادی کا پلان بھی نہیں اور وہ ایک دوسرے سے ناواقف ہیں اور مگر خدا نے انسان کے اندر ایسے اعضاء ایسا سسٹم رکھا ہے تولید کا سسٹم رکھا ہے. ہم بچے نہیں ہیں ہم سب مچور ہیں. آمین. تو خدا نے ہمارے اندر تولید کا نظام رکھا ہے تاکہ ہم کیا کریں افزائش نسل کر سکیں جس کی وجہ سے نسل کی افزائش ہو سکے نسل آگے بڑھ سکے. تو خدا نے ہمارے اندر وہ سسٹم رکھا ہے. تو جب ایک مرد اور عورت جب ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں اور شادی سے ناواقف ہیں مگر خدا کہتا ہے کہ ان کو میں نے کیا کیا اکٹھا کیا اور ان کو کیا کیا ان کے وسیلہ سے میں نے کیا کیا خدا ترس نسل پیدا کی. یہ خدا کے پلان میں ہے. یہ سب کچھ خدا کے پلان میں ہے. یہ سب کچھ خدا کے ارادہ سے ہے کہ ایک مرد اور عورت کی شادی ہو اور ان کے وسیلہ سے ایک اور نسل آگے بڑھے اور ان کے وسیلہ سے نسل کی افزائش ہو اور ان کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو. بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب ابھی ہمارے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی کچھ بھی نہیں ہوا تھا ہم تب سے خدا کے ہوتے ہم تب سے خدا ہمیں تب سے جانتا ہے اور خدا جو ہے ہمیں تب سے جو ہماری فکر کرتا ہے اور تب سے اس نے ہمیں مخصوص کر لیا ہے. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے تو میرے خیال کو دور ہی سے جانچ لیتا ہے. ہمارا خدا میرا اور آپ کا خدا جو محیب ہے جو الوہیم ہے جو قدوس ہے جو یری ہے جو شالوم ہے وہ کیا کرتا ہے ہمیں جانتا ہے. نہ محض اب سے نہ محض کل سے نہ
रोज 1 साल से, ना मैं 10 सालों से, बल्कि जब हमारी कोई भी इब्तदा नहीं हुई थी और हमारे माँ के बतन में पढ़ने से पहले वो हमें जानता था। आज मुझे और आपको भी खुदा ने महसूस किया है। लेकिन हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी कहता है कि खुदावंद मैं ये कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, अभी बच्चा हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं कैसे कौमों का नबी ठहर सकता हूँ, मैं कैसे तेरे कलाम को बयान कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी क्या हूँ, बच्चा हूँ। मगर खुदा क्या कहता है, मेरा और आपका खुदा कहता है कि यिर्मयाह मेरे बंदे यूं ना कह कि तू अभी बच्चा है, बल्कि मैं जहां तुझे भेजूंगा तू वहां पर जाएगा। तो जब खुदा साथ है तो फिर डर कैसे? जब ईमान है कि उसने हमें चुना है तो फिर हिचकिचाहट कैसे? फिर किस बात का खौफ है हमारे अंदर? जब खुदा ने मुकद्दस मूसा से कलाम किया तो मूसा ने भी कहा, मूसा ने कहा खुदावंद मैं तेरे कलाम को लेकर जाऊंगा, मैं फरौन के सामने जाऊंगा, मैं तो बोल नहीं सकता, मेरी तो जुबान जो है इस कदर नहीं है कि मैं उसके सामने बोल सकूं। लेकिन खुदा ने कहा कि तू जा और मैं तुझसे खुद तेरे अंदर होकर बोलूंगा, और जो है वो तू नहीं बल्कि मैं बोलूंगा। तो जब हम अपने आप को उस जिंदा खुदा के आगे रख देते हैं तो फिर हम नहीं बल्कि हमारे अंदर वो नजर आता है, क्योंकि फिर उसका मकसद हमारी जिंदगी के अंदर नजर आता है। जब खुदा ने एलीशा नबी से हम कलाम हुआ, जब एलीशा नबी अपनी बैल को चरा रहा था तो खुदा उससे भी हम कलाम होता है, और एलीशा नबी भी कहता है कि खुदा मैं तो अभी छोटा हूँ। जब खुदा से हम कलाम हुआ तो वो भी कहता है कि खुदा मैं तो अभी छोटा हूँ। और जब खुदा इब्दा जलाली से हम कलाम हुआ तो वो भी कहता है कि खुदावंद ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि मेरा खानदान तो बहुत छोटा है, क्योंकि मेरा खानदान बहुत छोटा है और मैं तो एक फाशा की औलाद हूं। वो कहता है कि मैं खुदावंद नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, आज मैं ये आप तक चैलेंज पहुंचाना चाहती हूँ कि वो जिंदा खुदा हमारे स्टेटस पे नजर नहीं करता, वो जिंदा खुदा हमारे खानदानों पर नजर नहीं करता, वो जिंदा खुदा हमारी पर्सनैलिटी पर नजर नहीं करता, बल्कि वो जिंदा खुदा हमारे दिलों पर नजर करता है। इसीलिए तो उसने अपने इकलौते को मेरे और आपके लिए भेज दिया, और उसके इकलौते के लहू की मोहर आज हमारे ऊपर है। आज उसके लहू की मोहर से आज हम धुले गए हैं, आज उसके लहू के वसीला से हम पाक और साफ किए गए हैं, आज उसके लहू के वसीला से हम मखसूस किए गए हैं। और आज वही यीशु चाहता है कि हम जैसे उसने मनाती की आज हम भी वैसे निकले। जैसे हम आखिरी पॉइंट के साथ में इसको क्लोज करूंगी, जैसे कि हम रसूलों को देखते हैं, जब रसूल आज़म जिसे हम रसूल आज़म कहते हैं, पालूस रसूल, जब उसने अभी तक अपनी खिदमत को नहीं देखा, अपनी बुलाहट को नहीं पहचाना था, तब वो क्या करता था, मसीहों को मारता था, उन्हें कत्ल करता था। लेकिन जब वो जान गया उस जिंदा मसीह को, जब वो जान गया कि यीशु ही खुदावंद है, जब वो जान गया कि उसने मुझे चुना है, और जब वो अपने पैदा होने का असल मकसद जान गया, तो वही पालूस फिर खुदा के लिए मार भी खाता है, जलील और रुस्वा भी होता है, कैद में भी जाता है, यहाँ तक कि वो कहता है कि अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरना मेरे लिए मसीह है, मरना नफा है उसके लिए, जीना उसके लिए नफा है ना। वो कहता है कि मेरे अंदर से मसीह यीशु बस नजर आए। जब हम देखते हैं कि पतरस जिसने यीशु मसीह का इनकार किया, मगर तब वो भी अपने मकसद को नहीं जान सका था, मगर जब वो अपने मकसद को जान गया, जब वो पहचान गया कि वाकई ही खुदा ने मुझे किस मकसद के लिए पैदा किया है, तब वही पतरस दलेरी के साथ खुदा के नाम को प्रचार करता है और वो खुदा के नाम को जला देता है। आज मेरे और आपके लिए यही है कि अगर आपके अंदर कोई भी हिचकिचाहट उसे खत्म कीजिए और आगे निकलिए, कौम तक जाइए, ताकि खुदा के कलाम का प्रचार हो और खुदा के नाम को जला दो।